करेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपको हराने की कोशिश करेगी, पर यहाँ पे आपको डट के खड़ा होना है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप दूसरों की कड़वी बातों को लेके परेशान हो तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो चूज किए हो देखने के लिए, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी दुखी हो नहीं सकते, आपको कभी कोई दुखी कर नहीं सकता। देखिए, मुझे आज एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर पड़ोस में आपके किसी के घर में आग लग जाए तो आप कितना दुखी होते हो? 5%, 10%? ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोलोगे कि बेचारे अच्छे लोग थे, 2 आंसू रोगे। आफ्टर 5 डेज आप इस चीज को भूल जाते हैं। फिर आप मुझे ये बताइए, अगर किसी की जुबान में आग लगी है तो आप दुखी क्यों हो रहे हो? उसकी जुबान में आग लगी है, इसका मतलब उसकी जिंदगी में आग लगी है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रही है या कर रहा है। तो हमें ऐसे लोगों को दया दृष्टि से देखना चाहिए। देखिए, अगर कोई इंसान अपने लाइफ में बहुत ज्यादा खुश है तो वो कभी किसी को बुरा बिहेव कर सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। आप इस चीज को बिल्कुल पर्सनली मत लीजिए कि वो इंसान मुझे ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आपकी जगह पे उस टाइम पे अगर कोई और भी होता ना, वो इंसान ऐसे ही बिहेव करता। अगर ऐसे लोगों के पास आस पास कोई ना हो ना, वो अपने आप के साथ भी ऐसे ही बातें करते हैं, कड़वी बातें। इसीलिए नोटिस करना, ऐसे लोग कभी अकेले रह नहीं सकते, वो अकेले रहने से डरते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें दया दृष्टि से देखना चाहिए। सोचिए, वो इंसान अपने साथ खुद नहीं रह सकता, तो ऐसे इंसान से क्या शिकायत? सोचिए कि एक इंसान हमें क्या दे सकता है, जो उसके पास है वही तो वो हमें देगा। एक कलश है, उस कलश में अगर अमृत है तो हमें क्या मिलेगा? उस कलश से अमृत ही मिलेगा। अगर एक कलश में जहर है तो वो हमें क्या दे सकता है? जहर ही देगा वो कलश हमें। लेकिन हम अगर बोलेंगे नहीं, मुझे ये जहर वाले कलश से ही अमृत पीना है, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ये संभव ही नहीं। तो उस चीज को लेके आप हमेशा दुखी रहोगे। हम भिखारी को पैसा क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे पास पैसा है, इसीलिए हम भिखारी को पैसा देते हैं। अगर हम एक दिन बोलेंगे नहीं, भिखारी को मैं पैसा नहीं दूंगा, भिखारी मुझे पैसा देगा। आप भिखारी के पास गए, भाई मैं तुझे हमेशा पैसा देता हूं, आज तू मुझे पैसा दे। तो वो भिखारी क्या करेगा? वही कटोरा लेके आपके पीछे भागेगा आपको मारने के लिए। वही तो हो रहा है। तो ऐसे इंसानों से हमें दूर रहना ही हमारे लिए अच्छा है, फिजिकली और मेंटली भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो फिजिकली तो दूर हो जाते हैं, पर उसी चीज को सोच सोच के अपने आप को परेशान करते हैं। थोड़ा सोचिए, वो जो इंसान था हमें शायद 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार तकलीफ दिया है, पर हम क्या करते हैं? हम उसी चीज को अपने दिमाग में बार बार सोच सोच के पता नहीं कितनी बार तकलीफ देते हैं। तो कौन सा इंसान आपका गुनहगार है, जो आपको 10 बार तकलीफ दिया, या जो इंसान आपको डेली तकलीफ दे रहा है, हर मोमेंट में तकलीफ दे रहा है, वो गलत है। तो हम कभी भी दूसरे को बदल नहीं सकते, हमें खुद को बदलना है। तो हमें इस चीज को सोचना नहीं है, अपने आप को और तकलीफ नहीं देना है। मुझे इस मोमेंट में सचिन तेंदुलकर की एक बात याद आ रही है कि बॉलर्स जो फील्ड में उनको स्लेजिंग करते थे, वो कभी भी अपने मुंह से उसे जवाब नहीं देते थे। स्लेजिंग का मतलब होता है कि जब फील्ड में कोई बॉलर आपको गाली दे, वो हमेशा हमेशा रन बना के उस बॉलर को जवाब देते थे। तो हमें ऐसे ही अपने आप को इतना इंप्रूव करना है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली इतना इंप्रूव करना है कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था, बुरा बिहेव कर रहा था, वो इंसान तरस जाए आपसे बात करने के लिए।
देखिए ये दुनिया ऐसा ही है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगी, आपको गिराने की कोशिश करेगी, आपको हराने की कोशिश करेगी, पर यहाँ पे आपको डट के खड़ा होना है। मैं यहाँ पे महात्मा गांधी जी का एक बात बोलना चाहूंगी कि एक बार अंग्रेजों ने उन्हें एक ट्रेन से निकाल फेंका बाहर, ये बोल के कि यू डोंट डिजर्व के तू हमारे साथ फर्स्ट क्लास बॉगी में सफर करे। महात्मा गांधी जी को निकाल फेंका बाहर। उस जगह पे अगर हम होते, हम नॉर्मल इंसान होते तो हम क्या करते? रोते, गिड़गिड़ाते, बोलते ये कितना बड़ा इंसल्ट हो गया। पर वो वक्त में महात्मा गांधी क्या किए? एक प्रण लिए कि आज तुमने हम मुझे ये ट्रेन से निकाल फेंका है, कल मैं तुम्हें हमारे देश से निकाल फेंकूंगा। तो रेस्ट इज हिस्ट्री, एवरीवन नोज दैट। इसलिए वो मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बने। ये तो हो गई फिलोसॉफी की बात। हम अगर साइंस की बात करें, क्वांटम फिजिक्स ये बोल रहा है कि हम जब कॉन्स्टेंटली एक वेव को फोकस करते हैं, वो वेव पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारा जो दिमाग है, हम जो सोचते हैं, हमारा जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है, वो सारे वेव्स हैं, वो सारे एनर्जी हैं। वही एनर्जी को जब हम फोकस करते हैं, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या पॉजिटिव एनर्जी हो, वही चीज हमारे लाइफ में, रियलिटी में घटित होता है, हम देख पाते हैं उसे। तो लाइफ इज ऑल अबाउट माइंड गेम। हम जिस चीज में फोकस करते हैं वही चीज हमें मिलता है। तो ये बात जो समझ लिया, वो लाइफ में कभी दुखी नहीं रह सकता, वो कभी नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।